हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। टॉपिक हमारा चल रहा है वर्ग, वर्गमूल, घन, घन घनमूल। और उसके सेकंड पार्ट में हम आ चुके हैं। सेकंड पार्ट में सीधा बिना समय व्यर्थ करे सवाल देखते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, उनके वर्गों का योग क्या दे रखा है, 100। तथा उनके वर्गों का अंतर क्या दे रखा है, 28। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100 जमा 28, मतलब 128। ये बी से बी गया, 2 ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बराबर 28। ये 2 से ये गया 128 64 बार। और ये ए स्क्वायर 64 है, तो ए बराबर क्या होगा, 8 के। ए की वैल्यू आ गई हमारी 8। और बी की वैल्यू हम यहाँ पे इसमें पुट करके निकाल लेंगे। कैसे, ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर 100। 8 8 64, 64 उधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या आएगा 36। बी स्क्वायर बराबर 36, बी बराबर क्या आएगा 6। तो 6 और 8, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, मतलब ए जमा बी। तो 8 जमा 6 बराबर कितना होगा, 14। सिंपल सा उत्तर हो गया, ऑप्शन सी हमारा। बस हमें क्या है कि अपना सही समीकरण फिट करने हैं और कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, उत्तर सरल तरीके से आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अब अगला प्रश्न क्या है, केवल लैंग्वेज का खेल है, छोटा सा दिख प्रश्न जरूर रहा है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इसमें करेक्ट होनी चाहिए। पूछा क्या है कि एक संख्या और उसके वर्गों का योग। एक संख्या है, कोई x है, उसका वर्ग है, इनका योग क्या है, 72। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर जमा एक्स, 72 को इधर ले आएंगे, -72 बराबर 0। अब ये क्या होगा कि 72 के कंटिन्यूस फैक्टर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर जमा 9x घटा 8x घटा 72 बराबर 0 की 72 के कंटिन्यूस फैक्टर ऐसे करेंगे कि गुणा करके तो 72 आए और जोड़ और घटा करके प्लस x आए। तो प्लस 9x में से 8x गया, तो सीधा क्या बचेगा, x बचेगा। और ये 72 गुणा कर देंगे, 9 और 8 की गुणा कर देंगे तो 72 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि x जमा 9 x घटा 8 बराबर 0 हो रहा है। तो अब क्या निकला, x की एक वैल्यू की क्या निकलेगी, अगर 9 उधर जाता है प्लस का तो -9, और x की एक वैल्यू 8 उधर जाता है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। तो -9 और -8, अर्थात ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि हमारी कैलकुलेशन फास्ट, हमने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है, तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं, सीधा सीधा सा क्या देखेंगे, 72 के कंटिन्यूस फैक्टर जब ऐसा स्क्वायर वाली ये ऐसी समीकरण बन जाती है, तब सीधा सीधा सा 7 के कंटिन्यूस फैक्टर क्या करेंगे, 9 और 8। और 9 और 8 मतलब दोनों में है, एक माइनस का आएगा, एक कोई प्लस का आएगा। तो ऑप्शन सी देखते ही हम उत्तर टिक कर देंगे, ये कैलकुलेशन हमें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, सॉल्यूशन उतने ही जल्दी आ जाएगा और करेक्ट आएगा। तो अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा ये है, इतने बड़े सवाल को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या इसमें लॉजिक लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है इस प्रकार का सवाल। तो देखते हैं क्या है कि एक का घन दे रखा है, दूसरी का घन जोड़ रखा है। तो इस प्रकार से जैसे भी समीकरण आपको दिखाई दे, तो इस प्रकार के सवाल में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा जो ये ऊपर दे रखे हैं क्यूब, इनको जोड़ दें। 0.2 जमा 0.3 बराबर 0.5।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 0.2 जमा 0.3 बराबर 0.5। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं, इस सवाल में लॉजिक क्या लगता है। लॉजिक हमारा सरल सा है। एक हमारा अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है ए का क्यूब जमा बी का क्यूब बराबर ए जमा बी, ए का स्क्वायर घटा ए बी जमा बी का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला हमारा होता है ये। एक फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब घटा बी का क्यूब बराबर ए घटा बी, ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले के बेस पे ही है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या समीकरण बन रहा है कि ए का क्यूब जमा बी का क्यूब दिया हुआ है ऊपर, और नीचे क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर घटा ए बी जमा बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ये क्या है, इसके डिवाइड में आ गया। तो इधर क्या बचा, ए जमा बी। तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा सा जब भी ऐसा सवाल दिखे, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं, सीधा इन दोनों को जोड़ दे और उत्तर माइक्रोसेकंड के अंदर। अब चलिए देखते हैं, इसके पीछे का भी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या पूछा है, जैसा कि आपको पिछले सवाल में हमने फॉर्मूला बताया था, तो इसमें अब ये है कि सीधा सीधा सा माइनस कर देंगे इसमें। 0.8 घटा 0.9, तो क्या आएगा, घटा का माइनस का 0.1। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर से लॉजिक देख लेते हैं, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये इधर नीचे आ जाएगा, ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। तो क्या बचा, ए घटा बी। तो मतलब इन दोनों को घटा देंगे, जो घट करके आया वो हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस का 0.1। तो फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं लगानी है, सीधा सीधा सा देखना है कि लॉजिक क्या सेट हो रहा है हमारा, और सीधा उसको जोड़ करके या घटा करके फॉर्मूले के अनुसार, अलजेब्रिक फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू पुट कर देंगे। सीधा जोड़ना और घटाना है, और कुछ नहीं है इसमें। केवल इस प्रकार के सवालों में केवल एग्जामिनर लॉजिक चेक करना चाहता है, ना कि लंबी लंबी कैलकुलेशन। तो अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, यदि हमें लॉजिक सही पता है तो सरल तरीके से हो जाएगा। कैसे, ये स्क्वायर रूट दे रखा है, किसी एक वैल्यू का स्क्वायर रूट दे रखा है, फिर उसका क्या दे रखा है, क्यूब रूट। तो ये क्या है, 64, 8 का स्क्वायर रूट होगा, और दशमलव कितने अंकों पहले लगाएंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे, 2 2 2, दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं, 3, 1 2 3, 0.08 आया। अब इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। ये होता है 2 का, तो 2 इसके लिए कितने, 3 3 के हमें वो देखने पड़ेंगे, ग्रुप कितने बन रहे हैं। तो 3 का एक ही ग्रुप बन रहा है, तो ये 12 के क्या आ जाएगा, 0.2। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कोई भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, केवल खेल किस चीज़ का है कि देखना क्या है कि स्क्वायर रूट दे रखा है या क्यूब रूट दे रखा है, और दशमलव स्क्वायर रूट में 2 2 के ग्रुप बना करके लगाने हैं, क्यूब रूट में 3 3 के ग्रुप बना करके लगाने हैं, और हमारा करेक्ट आंसर इजीली आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या पूछा है, अब अगला सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में अक्सर। देख करके तो बवाल लग रहा है, लेकिन सेकंडों में इसका उत्तर आ जाएगा। कैसे, जब भी इस तरीके की सीरीज दी हो, कंटिन्यूस हो, 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 लगातार दे रखी हो, और फिर 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस ऐसा दिया रहे, तो सिंपल सा हमें करना कुछ नहीं है, पहला और आखिरी जो दे रखा है उस पर फोकस करना है। √9 जमा √4, इनको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये क्या है, 3 जमा 2 बराबर 5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ गया। कोई इसमें
कोई लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम जाएंगे लॉजिक के ऊपर, सीरीज देख लेंगे, हमारी कंटिन्यूस बन रही है। यहाँ पे अब कोई भी संख्या हो, बस पहले वाला और लास्ट वाला ले लेंगे, उन दोनों को जोड़ के हमारा उत्तर आ जाएगा। माइक्रो सेकंड लगेंगे, करेक्ट उत्तर आएगा, समय भी बचेगा, सिलेक्शन भी श्योर शॉर्ट होगा एकदम। पर अब इसके पीछे देख लेते हैं क्या ये हमारा लॉजिक सही भी है। तो लंबी एक बार कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं, सीखने में क्या जा रहा है। जैसे 1√9 घटा √8 है, तो इसकी हम ऊपर नीचे अगर √9 जमा √8 बटे √9 जमा √8 की गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा ऊपर नीचे की संख्या से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन क्या बनी ये, √9 जमा √8, अब ये इनकी आपस में गुणा होगी, a जमा b, a घटा b। तो ये क्या होगा, रूट ये जो है गुणा करके इन दोनों के नीचे क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, √9 की √9 में गुणा करेंगे 1, घटा √8 की √8 में 8, 9 में से 8 गया 1। ऐसे ही क्या ये बचेगा, माइनस का √8 माइनस का √7। तो ऐसे ही कैलकुलेशन चलती रहेगी। तो √9 जमा √8 घटा माइनस के अंदर गुणा होंगे √8 जमा √7, तो √8 से √8 कट गया। ऐसे ही 7 से 7 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 5 से 5, और लास्ट में जैसे यहाँ पे शुरू में क्या बचा है √9, तो जमा में क्या बच जाएगा लास्ट में √4। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन जो होती चली जाएगी उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा देखेंगे हमारी सीरीज बन रही है तो पहले वाला और लास्ट वाला आपस में जोड़ देंगे और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस कंडीशन अप्लाई क्या है इस प्रकार के सवालों में कि सीरीज जो है लगातार बन रही हो और माइनस प्लस ऐसे दिया गया हो। तो और इसमें एक बदलाव क्या हो सकता है, बदलाव ये हो सकता है यदि प्लस माइनस की सीरीज दी हो तब यहाँ पर पे घटाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस प्लस से सीरीज शुरू हो रही है अल्टरनेटिव तो प्लस करेंगे, और अगर प्लस माइनस से शुरू कर रही है, प्लस से शुरू होगी तो माइनस होगा, माइनस से शुरू होगी तो प्लस होगा। बस ये केवल एक ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें। तो इस सवाल की सारी टर्म्स एंड कंडीशन उम्मीद है आप सभी को पता लग गई होंगी। लॉजिक इसके पीछे का क्या काम करता है वो भी पता लग गया होगा। किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है या इस विषय से संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपके पास है जो हल नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य ही मिलेगा। अब अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।